हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका एग्जाम हुआ था हिंदी का 2024 में। हिंदी नाटक और रंगमंच का इसका पेपर कोड आपका होता है A114 है। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन के आंसर याद करके एग्जाम में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह पेपर आपका 50 अंक का होता है और इसको करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। तो सबसे पहले आपके खंड ए में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इस खंड में एक प्रश्न है, इसके सभी 10 भागों के उत्तर दीजिए। यानी आपको इसके 10 भागों के उत्तर देने अनिवार्य होते हैं। आपको कोई भी इसका भाग छोड़ना नहीं होता है। लघु उत्तर देना आपको अपेक्षित होता है, यानी लघु उत्तर आपको देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का हम पहला भाग देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है, यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी नाटक में मुख्यतः किस समस्या को चित्रित किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा, भारतीय नारी की समस्या का प्रकटन ध्रुव स्वामिनी की समस्या के रूप में हुआ है और समस्या के समाधान का प्रभाव भी प्रमुख रूप से ध्रुव स्वामिनी पर भी पड़ा है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, शिखर स्वामी कौन है। इसका उत्तर हो जाएगा, शिखर स्वामी गुप्त सम्राट रामगुप्त का महामात्य है। उसके ही छल आयोजन से रामगुप्त सिंहासन पर बैठता है। उसकी राजनीति कायर और भीरू की नीति है। वह अवसरवादी और समयानुसार सूझबूझ रखने वाला है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त जीवन की क्या परिभाषा देता है। इसका उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त जीवन की परिभाषा इस प्रकार से देता है कि जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। गुप्त कुल लक्ष्मी आज यह छिन्नमस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती है, सुनो भी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आधे अधूरे नाटक के नामकरण पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, नाटकीय पात्रों के जीवन में सर्वत्र अधूरापन झांकता प्रतीत होता है। नायक और नायिका दोनों अधूरेपन के शिकार है और इस सीमा तक अधूरे है कि प्रयत्न करने पर भी पूर्ण नहीं हो पाते। इसी अधूरेपन से अभिशप्त स्त्री यानी नायिका की हताशा और पुरुष यानी नायक की अपने आधार को खोजने की कामना पर नाटक समाप्त होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किन्नी कौन है। इसका उत्तर हो जाएगा, आधे अधूरे में महेंद्र नाथ तथा सावित्री के 2 पुत्रियां और 1 पुत्र है। इनके लड़के का नाम अशोक तथा लड़कियों का बिन्नी और किन्नी है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि किन्नी जो है वह महेंद्र नाथ की लड़की है। अगला प्रश्न है, सावित्री के फ्लर्ट होने का मुख्य कारण क्या है। तो सावित्री के फ्लर्ट होने का सबसे मुख्य कारण है कि सावित्री ने अपने जीवन में मनोज से प्रेम किया, किंतु उसका प्रेम असफल रहा, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षाएं उच्च स्तर पर पहुंचना चाहती थी। अगला प्रश्न है, नाटक और एकांकी में अंतर बताइए। तो नाटक और एकांकी में कुछ अंतर होते हैं, यहाँ पर मैंने आपके सामने रख दिए हैं जो भी इनमें अंतर होते हैं। पहला अंतर होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं जबकि एकांकी में केवल 1 अंक होता है। और नाटक में अधिक पात्र होते हैं जबकि एकांकी में कम पात्र होते हैं। नाटक में एक मुख्य कथा अनेक अंतः कथाएं होती हैं, जबकि एकांकी एक घटना पर ही आधारित होती है। नाटक का आकार बड़ा होने के कारण इसका मंचन अधिक समय में होता है और एकांकी संक्षिप्त होने के कारण इसका अभिनय कम समय में हो जाता है। नाटक साहित्य की वह दृश्य विधा है जिसमें अभिनय, नृत्य, संवाद, आकृति, वेशभूषा और संगीत के माध्यम से अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, जबकि एकांकी में केवल एक ही मुद्दा है। इसमें किसी व्यक्ति, घटना या घटना का वर्णन नहीं है, बल्कि उसके एक भाग का वर्णन किया गया है। और नाटक दृश्य काव्य का वृहद रूप है, यानी एक बड़ा रूप है, और एकांकी दृश्य का एक लघु रूप है। तो ये कुछ नाटक और एकांकी में अंतर है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी का उद्देश्य बताइए। इसका उत्तर है, अपनी आखिरी रात में सम्राट औरंगजेब किन किन भावनाओं और विचारों से व्यथित है, यही दिखाना एकांकी का मूल उद्देश्य है।
भाषा तथा वातावरण की सृष्टि और ऐतिहासिकता के निरूपण सभी से मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण में सहयोग मिलता है। मौत से पहले वे औरंगजेब जो जीवन भर अत्याचार करता रहा, मानवीय भावनाओं और जीवन सत्य से परिपूर्ण हो जाता है। एकांकिका यही उद्देश्य है। अगला प्रश्न यहाँ पर, स्ट्राइक एकांकिका नायक कौन है? तो स्ट्राइक एकांकिका नायक आपको लिख देना है कि स्ट्राइक एकांकिका नायक श्री चंद है। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक का कथा प्रसंग क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा अंधेर नगरी प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक है। 6 अंकों के इस नाटक में विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग करते हुए उसे अपने ही कर्मों द्वारा नष्ट होते दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ पर खंड बे आ जाता है जिसमें आपके विस्तृत उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर खंड बे में क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित गद्य खंडों की से प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है। तो आप यहाँ पर पंक्तियां देख सकते हैं, कुछ यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं, यह गद्य खंड दिया गया है। तो यहाँ पर यह खंड ध्रुव स्वामिनी नाटक से लिया गया है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। इसकी व्याख्या आपको अपने शब्दों में ही करनी है। इसके बाद यहाँ पर अथवा में दिया गया है, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। तो यहाँ पर यह एक गद्यांश दिया गया है। यह गद्यांश भी यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी नाटक से लिया गया है जिसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। इसके बाद यहाँ पर सेकंड दिया गया है, हर एक के पास एक न एक वजह होती है। यहाँ पर एक गद्य खंड दिया गया है। तो यहाँ पर यह आधे अधूरे शीर्षक से लिया गया है जिसके रचयिता है मोहन राकेश। इसकी भी व्याख्या आपको अपने शब्दों में ही लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर अथवा में पूछा गया है, मुझे पता है मैं एक कीड़ा हूँ जिसने अंदर ही अंदर एक घर को खा लिया है। यह भी आधे अधूरे से ही लिया गया है जिसके रचयिता है मोहन राकेश। इसके बाद खंड से आ जाता है। यहाँ पर खंड से में भी यहाँ पर कुछ गद्य दिए गए हैं, आपके सामने कुछ गद्य खंड दिए गए हैं जिनका आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है, बेटी हमारे गुनाहों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। यह गद्यखंड आपके शीर्षक औरंगजेब की आखिरी रात से लिया गया है जिसके रचयिता है राम कुमार वर्मा। यहाँ पर आप गद्यखंड देख सकते हैं। इसके बाद यह अथवा में पूछा गया है, शादी एक गहरी समस्या है। यहाँ पर एक गद्यखंड दिया गया है, आपको इसे पढ़ लेना है। यह गद्यखंड स्ट्राइक शीर्षक से लिया गया है जिसके रचयिता है भुवनेश्वर प्रसाद। इसके बाद सेकंड गद्यखंड यहाँ पर दिया गया है, मेरी कविता ही मेरी हरी भरी वाटिका है। तो यह गद्यखंड शीर्षक भोर का तारा से लिया गया है जिसके रचयिता है जगदीश चंद्र माथुर। यह अथवा में पूछा गया है। अथवा में यहाँ पर आपके सामने एक गद्यखंड दिया गया है, ठूंठ वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बिठला सकता। यह गद्यखंड सूखी डाली शीर्षक से लिया गया है जिसके रचयिता है उपेंद्र नाथ अश्क। इसके बाद खंड दिया जाता है। खंड दे में यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्न का विस्तृत उत्तर दीजिए। इनमें से आपको केवल एक का ही उत्तर देना है। प्रश्न दिया गया है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कला पर 100 उदाहरण प्रकाश डालिए। अथवा में पूछा गया है, आधे अधूरे नाटक वर्तमान देश काल एवं वातावरण को यथार्थ रूप में अभिव्यक्त करता है, सविस्तार उत्तर दीजिए। इसके बाद खंड ई आ जाता है। इनका भी आपको विस्तृत उत्तर देना है। एकांकी के तत्वों के आधार पर औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी की सम्यक समीक्षा कीजिए। ये भी अथवा में पूछा गया है। भोर का तारा व्यक्तिक प्रेम पर राष्ट्रीय प्रेम की विजय प्रदर्शित करने वाली एकांकी है, कथन की सोदाहरण सत्यत्व प्रमाणित कीजिए। तो यह आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन्हीं के आधार पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर से सभी क्वेश्चन पेपर सोल्व करके जरूर जाना है। आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।